नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी जबरदस्त स्टोरी पर बात करने वाले हैं जहां एक छोटी सी आम सी हॉबी ने एक पूरे बिजनेस एम्पायर की शक्ल ले ली। हम बात कर रहे हैं दीप्ति शरफ की। उनकी बेकिंग के प्रति जो लगन थी ना, उसने सिर्फ उनकी अपनी लाइफ नहीं बदली, बल्कि उनके आसपास के जाने कितने लोगों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल दिए। तो चलिए बिना देर किए इस कमाल के सफर को डीपली समझते हैं। अब सोचिए, क्या होता है जब एक छोटी सी बस फन के लिए शुरू की गई हॉबी एक दिन पूरा करियर बन जाए। ये एक ऐसा बेसिक सवाल है जो हमारी इस पूरी चर्चा का बेस है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है रानीगंज। वहां की रहने वाली दीप्ति ने अपना ये सफर शुरू करने के लिए किसी परफेक्ट टाइम यानी बिल्कुल आइडियल वक्त आने का वेट बिल्कुल नहीं किया। उनका बस एक शौक था, बेकिंग। उन्होंने बस उसे शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनकी वो मेहनत एक बहुत बड़े बदलाव में तब्दील हो गई। और उनकी इस फिलॉसफी को ये एक लाइन बिल्कुल परफेक्टली समझाती है। जिस पल फैसला करके काम शुरू कर दिया जाता है ना, वही सबसे सही पल होता है। मतलब हालात के बिल्कुल परफेक्ट होने का इंतजार कभी मत कीजिए। जो करना है उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। और सच कहूं तो यही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी निशानी होती है, और उनकी यही सोच उन्हें इतना आगे ले आई। अगर इनकी शुरुआती जर्नी पर नजर डालें तो 1985 में जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। पहले बीएससी और फिर बीबीए की डिग्री ली। अब ध्यान दीजिएगा, 2014 में अपना ब्रांड केक बेक ऑफिशियली लॉन्च करने से काफी पहले ही उनकी इस पढ़ाई ने उन्हें एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक फाउंडेशन दे दी थी। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स वहां से मिली ना, वो आगे चलकर कस्टमर्स की जरूरतों को समझने और उनसे जुड़ने में बहुत काम आने वाली थी। तो चलिए अब इस यात्रा के पहले पड़ाव पर आते हैं, द एपिसेंटर अ लव फॉर बेकिंग। यहां हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ दोस्तों और फैमिली के लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल केक्स बनाने से एक ब्रांड का सफर शुरू हुआ। जब इनका होम बेकरी ब्रांड केक बेक स्टार्ट हुआ तो मेन फोकस आसनसोल और आसपास के लोगों का ट्रस्ट जीतने पर था। उन्होंने बिल्कुल प्योर वेज यानी एगलेस और पूरी तरह से कस्टमाइज्ड केक्स बनाने पर जोर दिया। लेकिन यहाँ एक कैच है, उनका मकसद सिर्फ केक बेचना नहीं था। दरअसल हर एक केक किसी ना किसी की खुशी और सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है, राइट? तो इस अप्रोच से कस्टमर्स के साथ एक बहुत गहरा इमोशनल बॉन्ड बन गया। एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन भी यहाँ खुशियां बांटने का एक जरिया बन गई। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, वेदरिंग द हीट, द बैलेंसिंग एक्ट। देखिए, किसी भी होम बिजनेस को बड़ा बनाना और उसे चलाना आसान नहीं होता। इसलिए इस फेज में आने वाली चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरा सोचिए, एक तरफ तो बिजनेस की भारी डिमांड्स हैं, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस, केक के डिजाइन की छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स और लगातार आते हुए बहुत सारे ऑर्डर्स। और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, अपनी खुद की हेल्थ और बच्चों को पालना। ये दोनों चीजें एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। पर दीप्ति ने इन दोनों के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया। उन्होंने इन परेशानियों के आगे हार मानने के बजाय खुद को मजबूत किया और एक सख्त डेली रूटीन फॉलो किया। तीसरा पड़ाव है द मल्टीप्लायर इफेक्ट, स्केलिंग अप। यहां सबसे मजेदार बात यह देखना है कि कैसे एक छोटे से होम किचन में सीखा गया डिसिप्लिन एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री में काम आता है। केक बेक सक्सेसफुल होने के बाद उनका ये फैलाव रुका नहीं। उन्होंने ढोबी लाइट के नाम से एक ड्राई क्लीनिंग फ्रेंचाइज शुरू की और उसे भी सक्सेसफुली चलाया। लेकिन बात सिर्फ बिजनेस तक थोड़ी रुकी, कम्युनिटी में भी उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा। चाहे मारवाड़ी युवा मंच की लेडीज विंग देवी शक्ति की चेयरपर्सन बनना हो या फिर रानीगंज ब्रांच के चेंबर ऑफ कॉमर्स की कमेटी मेंबर की भूमिका हो, उन्होंने हर जगह अपनी एक छाप छोड़ी है। एक बेकरी से निकलकर कम्युनिटी लीडरशिप और अलग बिजनेस सेक्टर्स तक का ये बड़ा ट्रांजिशन उनकी शानदार टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप का सबूत है। चौथा पड़ाव है पासिंग द टॉर्च, एम्पावरिंग अदर्स। क्योंकि सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि कोई अकेला कितना आगे बढ़ गया, बल्कि इससे मापी जाती है कि उसने और कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। अब इस मैसिव नंबर को देखिए, 200 से ज्यादा, 200 प्लस। ये बिल्कुल भी आम नंबर नहीं है। ये उन महिलाओं की संख्या है जिन्हें दीप्ति ने प्रैक्टिकली खुद ट्रेनिंग दी है। इन महिलाओं को इतना सक्षम बनाया गया ताकि वो भी अपनी बेकिंग की शुरुआत कर सकें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते अपनी सोसाइटी को इस तरह से एम्पावर करना ही सबसे बड़ी जीत होती है ना? और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, द रेसिपी फॉर सक्सेस, लेसन्स लर्न्ड। जो लोग किसी साइड हसल को करियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। सफलता के ना कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं।
पहला, भले ही छोटी शुरुआत कीजिए पर एक्शन तुरंत लीजिए। दूसरा, हर चीज के परफेक्शन के पीछे मत भागिए, क्योंकि लगातार काम करते रहना यानी कंसिस्टेंसी ज्यादा मायने रखती है। तीसरा, अपने कस्टमर्स की जरूरतों को सच में गहराई से समझना। चौथा, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक सही बैलेंस बनाना। और आखिरी, सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। ये क्लियरली साबित करता है कि लगन और कम्युनिटी को साथ लेकर चलना ही लंबे समय की सक्सेस की चाबी है। तो जो भी लोग अपना कुछ नया शुरू करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें एक सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए कि बड़ा प्लान करने के लिए कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता। ये पावरफुल शब्द एक पुश का काम करते हैं और याद दिलाते हैं कि सही मौके का वेट करना छोड़िए और बस आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए। और अब इस चर्चा के अंत में बस एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। वो ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है, जिससे उस सपने को हकीकत में बदलना शुरू किया जा सके? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के लेसन से एक नई दिशा मिली होगी और तुरंत एक्शन लेकर ऐसी ही एक शानदार लेगेसी बनाने की मोटिवेशन जरूर जागी होगी। शुक्रिया।